आप सभी बहन भाइयों के सामने मेरी प्रार्थना है कि आप अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। हजूर महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। वाणी हजूर स्वामी जी महाराज आगरे वालों की वाणी है। सोता मन तस जागे भाई, सो पाय में करूं बखान, सोता मन कस जागे भाई, सो पाय में करूं बखान। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास संगत जी, प्यारी सास संगत जी, ये वाणी हजूर स्वामी जी महाराज की है जो आगरा शहर की पन्नी गली में तुलसी साहिब के हुक्म से प्रकट हो गया। प्यारी सास संगत जी, 6 साल की उम्र में इनको नाम मिल गया और 15 वर्षों तक जैसे गुरु नानक साहब ने रोड़ी पे बैठकर भजन किया, इसी तरीके से स्वामी जी महाराज ने भी अपने कमरे के अंदर, जो कमरा था उसमें बैठकर भजन किया। प्यारी सास संगत जी, जब ये खुद शब्द में लीन हो गए तब जाके इन्होंने लोगों को इस लाइन पे लाने के लिए माईथान के गुरुद्वारे पर जाकर सत्संग करना शुरू किया। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, पहले मन पर बोधो अपना, पीछे और रिझाओ। पहले हम खुद समझ लें, उसके बाद हम दूसरे को समझाएं तो उसका प्रभाव पड़ता है। हम समझे नहीं, हम जाने नहीं और दूसरे को उपदेश देना शुरू कर दें तो उससे कोई फायदा नहीं होने का। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि देखो भाई, जब से दुनिया बनी अपन को होश हुआ, तब से हम सब महसूस कर रहे हैं कि हम सोए पड़े। प्यारे सास संगत जी, स्वामी जी हमें कहा करते थे, मोह माया सबो जग सोया, भरम कहो कह जाए। सारा ही संसार मोह और माया, मोह कहते हैं प्रेम और माया कहते हैं संसार की लाभ, संसार को नापने का एक तरीका। हर आदमी कंपटीशन कि उसका ऐसा स्टेटस है तो मेरा भी ऐसा ही स्टेटस होना चाहिए। उसका बस कहना चाहिए कि सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी है तो मेरी भी इतनी होनी चाहिए। वो ये खाता पीता है, हमको भी ऐसा ही खाना पीना चाहिए, जबकि समझना नहीं चाहिए क्या। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि अपने अपने क्षमता के हिसाब से घर गृहस्थी के अंदर सामग्री बढ़ानी चाहिए। अगर हम क्षमता से बाहर कंपटीशन में आकर सामान बढ़ाते हैं तो हमारा ही गर्दन टूटती है, क्योंकि कर्जा बन जाता है। लोग उठा लेते हैं भाई इंस्टॉलमेंट पे और दुख बढ़ जाता है। प्यारी सास संगत जी, अपन जितने भी बहन भाई हैं संसार के अंदर, जितने भी ये कुछ दिनों के लिए आए हैं इस संसार में जीने के लिए,
और जीने के लिए आए हैं, तो हमको ये संतों महात्माओं की शिक्षाओं से, ये संतों महात्माओं के कथनानुसार हमको कुछ ऐसा लोड उठाना चाहिए जो हमको दुख ना दे। और ज़्यादा अटैचमेंट करने से, ज़्यादा लोगों के साथ जकड़ने से हमको परेशानी बनती है। क्यों? जहाँ तक स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि भाई हम संसार में कुछ अरसा चैन से काट कर जीने के लिए आए हैं, एक तो काम ये है। दूसरा ये है कि हम परमात्मा से मिलने के लिए आए। परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं तो हमको तमाम बखेड़ों से, यानी कि लेन देन से थोड़ा सा न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन हम एक पे एक अनेक प्रकार के आवरण, यानी कि पर्दे अपने ऊपर डाल देते। नतीजा हम समझते हैं कि मुक्त नहीं हो पाते, हमको एकाग्रता नहीं हो पाती। हमको महापुरुषों की शिक्षा लेकर के एकाग्रता के लिए ध्यान लगा के सुमरण करना चाहिए। जैसे भी कैसे हो हमारी एकाग्रता बने, एक सुई बने, लेकिन एक सुई नहीं बन पाती। क्यों? स्वामी जी महाराज ने कहा, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, अनेक टुकड़े हमारे हो गए। हर चीज के साथ हम अपना दिल लगा बैठते हैं। एक दफा स्वामी जी महाराज ने कहा, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ए दिल में, ए भाई साहब, तुम आँखों को चश्मा लगाकर, यानी कि आँखों से आँखें खोल कर देख। एक दिल और लाखों तमन्ना, उस पे और ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कुत्ता भी बैठता है तो कुछड़ मार के बैठता है। हम समझे वो शहंशाहों का शहंशाह मालिक कुल हमारे अंतर में आके विराजमान हो जाए। हो तो जाएगा, लेकिन कहाँ बैठेगा? क्योंकि गंदा हो रखा। प्यारी शास्त्र में क्या गंदगी में परमात्मा बैठ सकता है? वो भी शुद्ध सफाई स्वच्छता मांगता है। वो है नहीं है। अब हमको ये भी पता नहीं है कि अंतर की शुद्ध सफाई कैसे करें, क्योंकि हम तो जब से पैदा हुए हैं संसार के साथ चिपट गए हैं। ये मेरी माँ है, ये मेरे पापा जी हैं, ये मेरे भाई साहब हैं, ये मेरी भाभी जी हैं, ये मेरे बाल बच्चे हैं। ऐसे ऐसे करके हम आगे से आगे और से और नई जो है कि जानकारियाँ और नए से नए लोगों के साथ में अपना प्यार मोहब्बत बढ़ाते रहते हैं। यही तो एकाग्रता में खलल डालती है। एकाग्रता ना हो, बस इस पॉइंट को काल भगवान बनाता है। प्यारे साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, सुखदेव मुनि माँ के गर्भ में 12 साल तक रहा। उसके बाद उसको कहा गया कि भाई सुखदेव मुनि के पिता, उन्होंने प्रार्थना करी, हे गर्भ, आप जो भी हो कम से कम अपनी माँ का ख्याल करो और गर्भ से बाहर आओ, क्योंकि आपकी माँ बहुत परेशान है। तो गर्भ यानी कि सुखदेव मुनि अंदर से ही बोले कि पिताजी मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो भाई क्यों? क्योंकि बाहर भगवान विष्णु की माया है, इससे मैं अपने आप को बचा के यहाँ रखा हूँ। अरे बेटा, घर से तो बाहर निकलो, कब तक इसमें छुप के बैठे रहो? सुखदेव मुनि ने कहा कि हे पिताजी, आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि इस अपनी माया को थोड़ी देर के लिए समेट लें।
प्यारी साध संगत जी, भगवान से प्रार्थना की गई और भगवान से ये भी कहा गया कि इसको थोड़ी देर के लिए समेट। प्यारी साध संगत जी, लगभग 1-1.5 घंटे तक के लिए उन्होंने ये माया को समेट लिया। जैसे ही माया हटी, सुखदेव मुनि गर्भ से कूदे और भागे जंगल की तरफ। प्यारी साध संगत जी, इतिहास कहता है कि जब वो जंगल में जा रहे थे तो भाग के जा रहे थे, तो पीछे पीछे उनके पिताजी यानी कि वेद व्यास जी भागे। किस लिए भागे? उनको पकड़ने के लिए। एक दफ़ा फिर क्या कहते हैं कि जब वो भागते भागते जा रहे थे तो आगे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव मुनि भाग के जा रहे थे, उन्होंने उनको देखा, सुखदेव मुनि को, लेकिन वो यथावत यानी जैसे नहा रही थी वैसे ही नहाती रही। पीछे पीछे देखा कि वेद व्यास जी आ रहे भागे भागे। उन्होंने झट से सबने अपने अपने कपड़े डाल दिए। वेद व्यास जी के पाँव जाम हो गए। वहीं के क्या बात हुई भाई? वेद व्यास जी ने सब नारियों से पूछा, भाई क्या बात है, ये क्या हुआ? वो भी तो पुरुष था, मैं भी पुरुष हूँ। वो जब आगे से निकल के गया तो तुमको कोई परवाह नहीं हुई, और जब हम आपकी तरफ से आए हैं तो आपने झट से कपड़े पहन लिए, क्या बात हुई? प्यारी साध संगत जी, सब कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, आप तो इस संसार चक्र में फंसे हुए हो, आप माया से ग्रसित हो, इसलिए आपके सामने हमको पर्दा करना अनिवार्य हो गया। और वो तो माया से वंचित हैं, बिल्कुल उनको तो इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन नारी, कौन नारी। उनकी नज़रों में अभी कोई फर्क नहीं। प्यारी साध संगत जी, और सुखदेव मुनि जाके झट से एक पेड़ के नीचे बैठे, आंखें बंद करी, और ध्यान लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मन तो यानी कि माया तो थी नहीं। आंखें बंद करी और झट से सूरत टिक गई। बस यही बीमारी है अपन लोगों की, जितने भी अपन हैं, किसी का ध्यान नहीं टिकता। प्रयास करते हैं और दया करते हैं, स्वामी जी महाराज टिक जाता है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, धुन सुनकर मन समझाई, अवर जतन से ये नहीं माने, लाखों करो कोशिश करो, मन नहीं रुकता, एकाग्रता नहीं बनती। बनती है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, धुन सुनकर। धुन, स्वामी जी महाराज हमारे बताते थे कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। झींगा, झींगर की आवाज़ आती है आपके हमारे अंदर। आप आँख भी बंद कर लो, कान भी बंद कर लो और मुंह भी बंद कर लो, और अंतर से सुनो चुपचाप। स्वामी जी महाराज कहते हैं दाईं तरफ से सुनो, आपकी राइट हैंड पर, राइट साइड पे सुनो कौन सी आवाज़ आती है। आ रही है तो उस आवाज़ के ध्यान पे, आवाज़ के साथ अपना ध्यान लगाओ, सुनो अंतर की आवाज़ को, गहराई के साथ सुनो। आ रही धुर से सदा, सदा कहते आवाज़ को, धुर यानी कि धुर दरगाह से, यानी कि मालिक कुल के यहाँ से वो आवाज़ आती है। किस लिए आती है? तेरे बुनाने के लिए, तेरे को लिवाने के लिए वो आवाज़ आती है। तू जो जो उस धुन के साथ, उस आवाज़ के साथ अपना वास्ता करेगा, त्यों त्यों तेरा शरीर से रोम रोम में फंसी हुई चेतन धारा है वो सिमट के चली जाए। बस यही एक तरीका। जो जो तू शब्द धुन के साथ प्रेम पैदा करेगा, यानी कि अभ्यास करेगा, त्यों त्यों रोम रोम से फंसी हुई सूरत सिमट सिमट के यहाँ इकट्ठी होने लगे। भाई यही क्यों होगी? यही वो स्थान है
जहाँ आत्मा और मन दोनों यही टिकते हैं। यहाँ से वो आत्मा दुनिया भर की जो सत्पुरुष से सत की धारा को लेकर नीचे उतरती है और मन इसी धारा के साथ लगकर इसका स्वाद लेता है और ये इस रस को लेकर के अनेक इंद्रियों के मार्फत हमारा वो दुनिया से अटैचमेंट करवाते हैं। प्यारी साध संगत जी, इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं। बड़े बड़े लोगों को देखा, मैंने खुद ने देखा, बुद्ध विहार में एक महात्मा जी, प्यारी साध संगत जी, खड्डा खोद के वो जमीन के अंदर लेट जाता था और उसको टाइम दे दिया जाता था कि बस 10 दिन तक। 10 दिन के बाद में जब उसको निकाला जाता था तो वो बिल्कुल ऐसा पीला पड़ जाता था जैसे ज़मीन के अंदर जड़ पीली पड़ जाती है। मैं कहा बाबा जी आप तो बहुत बढ़िया भाई। मैं कहा एक बात बताओ, क्या शब्द धुन प्रकट होती है? वो क्या होता है? अंतर में कुछ दिखाई तो बस कुछ नहीं, जैसे आनंद है। मैं कहा बाबा जी बहुत अच्छे हो, इतना गहरी जो है तुम खड्डे के अंदर बैठ जाते हो, दब जाते हो और फिर उसके बाद में जो है ना कमाल कर दिया, आपको अंतर में दिखाई नहीं देता है। तो मैंने कहा मेरे सतगुरु के शरण में चलो भाई, बिना राधा स्वामी दयाल के तुमको इसे संसार सागर से कोई मुक्त नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी तुम एक्टिंग करते हो। प्यारी साध संगत जी, वो दयाल पुरुष खुद इंसान का चोला धारण करके आता है और वही हमको इसके साथ जोड़ता, नहीं तो दूसरा जुड़ नहीं सकता। प्यारी साध संगत जी, जितनी मर्जी कोशिश करो वो शब्द धुन प्रकट नहीं होती। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खेचे सुरत गुरु बलवार। वो तो स्वामी जी महाराज की मेहरबानी होगी ना, तब शब्द धुन खुलेगा, नहीं तो खुलने का नहीं। खुलता है? हाँ भाई खुलता है। जिन पर दया आज करता की मालिक कुल, यानी कि स्वामी जी महाराज आदि करता, यानी कि हजूर स्वामी जी महाराज खुद जब दया करें तब जाके तिनको दर्श देंगे, तब जाकर ये चांस बनता है कि हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों का प्यार बनता है। दुनिया से अटैचमेंट कम हो जाती, माया कम हो जाती, मोह कम हो जाता और हम धुन को सुनने वाले बनते हैं, यानी कि हमारी एकाग्रता बनती। यही उपाय है सोए हुए मन को जगाने का, नहीं तो बाकी आज से थोड़ी, जब से दुनिया बनी तब से इस मोह और माया के जाल में हम सब सो रहे हैं, गहरी नींद में सोए हैं और जगाने की बड़ी कोशिश की गई है। प्यारी साध संगत जी, बड़ी कोशिश की गई है जगाने की। सारे वेदों का रचना की गई, उनका पाठ किया गया, किस लिए? कि तुम कहीं जाग जाओ। हम फिर भी नहीं जागते। बड़े बड़े साजोबाज रखे, बजा बजा के हमको जगा जगा के चिताने की कोशिश करी, लेकिन हम फिर भी चेतते नहीं, जागते नहीं। क्यों? क्या बात हुई कि हजूर स्वामी जी महाराज हमको अपने अंतर में बैठ के पर्दा लगा के बैठे हैं। हम अंतर में जाते नहीं, वो अंतर में बैठे हैं, हम बाहर ढूंढते हैं। बस यही लफड़ा है। कैसे जाएंगे? स्वामी महाराज कहा करते थे, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं भी आवे हाथ। कहे कबीर जब पाइए बेटी दीजिए साथ, बेटी दीजिए साथ दीनी वस्तु लगा है। कोट जुगन का पंथ था, पल में दिया मुकाए। प्यारी साध संगत जी, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत गए जिस चीज़ को पाने के लिए। स्वामी जी महाराज ने साहिदा की पावना, ऐद्रो पुटना ऐद्रो लावना, बुल्ले से थे।
बुल्ले शाह अपने शाह इनायत के पास में चले गए। बड़ी तलाश थी उनको। किसी ने कहा भाई यार तेरे को स्वामी जी महाराज को मिलना है। हाँ जी। गुरु मिलना है। हाँ जी। तो इनायत शाह के पास चला गया। प्यारी साहब सिंह जी इनायत शाह के पास चले गए। इनायत जो था गुरुदेव थे उनके, माली का काम करते थे, अरैया थे, माली का काम करते थे। प्यारी साहब सिंह जी बुल्ले शाह दृष्टि साधन किया करते थे। उन्होंने जैसे ही पार्क में उसके खेत में गए तो आम लग रहे थे बहुत सुंदर सुंदर, ऐसे दृष्टि डाली, झट से एक आम नीचे आया, उन्होंने जेब में रख लिया। शाह इनायत जब मिला तो कहने लगे तुम तो मेरे चोर हो। बुल्ले शाह समझ गया कि मेरे को समझ लिया। उन्होंने कहा जी मैं चोर हूँ, लेकिन मैंने कोई हाथ से तो चोरी नहीं करी। हाँ वो बात अलग, तुमने जैसे उठाया, जैसे मतलब ये चोरी की वो भी मेरे को पता है। झट से पाँव में गिरी, ऐ सतगुरु बख्श दे, मेरे पे भी दया कर दे। प्यारी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज कहा करते थे, चावल की पौध लगा रहे थे। जब चावल की पौध लगा रहे थे तो उन्होंने कहा हे सतगुरु मेरे को भी उसके साथ मिला दे। उन्होंने कहा साइंदा की पावना, परमात्मा से क्या मिलना है, बस हमारी जो चित्त वृत्ति जो दुनिया की तरफ, यानी आँखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पाँव, दुनिया की तरफ बहरे, इसको पलट के अंदर करना, बस इतनी सी बात है। प्यारे साहब संग जी हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते प्यारी साहब संग जी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते ये सुजान बन गया, यानी कि बहुत नॉलेज का भंडार बन गया, एक्सपीरियंस होल्डर बन गया। इस करके विद्या पढ़ के स्वामी जी महाराज कहा 4, 18, 9 पढ़े खट पढ़ खोया मूर, सूरत शब्द चीने बिना ज्यों पंछी चंदू। स्वामी जी महाराज बताते थे कि ऐसी चिड़िया होती है जो जिस भी पक्षी की आवाज़ सुन लेती है उसी की आवाज़ बोलना शुरू कर देती है। नतीजा वो जिस मर्जी घोंसले में जाकर उसी की आवाज़ बोल के उनके बच्चों को खा जाती है। चंडूल पक्षी की माफिक वो बन गया, क्योंकि सुना वेदों की बात तो वेद बोलने लगे, सुना गीता की बात तो गीता बोलने लग गया, सुना कुरान की बात तो कुरान बोलने लगे। 4, 18, 9 पढ़े, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 6 शास्त्र पढ़े। लेकिन कमाल की बात है, स्वामी जी महाराज कहते हैं इतना पढ़ने के बाद भी खट यानी 6 पढ़, यानी कि 6 शास्त्रों का पढ़ना करने के बाद भी मूल यानी कि दया की भावना से खत्म हो गई। परमात्मा से जब हम जुदा हुए थे, जब कभी तिथबार ना जोगी जाने रुत माहना कोई, कब इस बात की बात मत करो, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि हम कौन सी डेट में, कौन से वक्त में, कौन से तारीख में, कौन से महीने में हम वहाँ से जुदा हुए थे, ये कोई नहीं जानता। और जो जानता है वो परमात्मा खुद ही जानता है कब हमको भेजा गया था। लेकिन प्यारी शास्त्र जी ये निश्चित है कि जब से हम वहाँ से आए हैं
तो हमारे पास बहुत पूंजी थी, पूंजी इतनी थी, पूंजी काहे की थी? क्या धन की गांठ बांध के लाए थे, सोना चांदी लेके आए थे? नहीं, हमारे पास में पूंजी थी रूहानी। प्यारी साध संगत जी, हम लॉट ऑफ थे, यानी कि संपूर्ण भरे पड़े थे काय से, सबद धुन से, क्योंकि हम सबद धुन रूपी महासागर की तो बूंद हैं, जिसके देखो मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आग चल रही है आपके चूल्हे में, एक पॉइंट निकाल के दूसरी तरफ ले जाओ, उसमें क्या वो शीतल हो जाती है, उसमें भी आग वैसे ही सेक देती है। ऐसे ही हम महाचेतनता के समुद्र में से रहने वाले एक बूंद होते थे, वही हमारे अंतर में शील, क्षमा, प्रेम और नम्रता होती थी, जो स्वामी जी महाराज के निजी गुण हैं। वो गुणों के हम लोटोफ थे, भरपूर थे। वही गुणों से हम लबालब भरे थे। सबके दिलों के लिए प्यार था, सबके लिए आशीर्वाद था, सबके लिए सुख शांति की तमन्ना रखते थे। सब फले फूले नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे शरबत का भला, ये हमारा एक दिली भावनाएं थी। लेकिन जब से दुनिया में आए हैं, धीरे धीरे ये क्षीण होती चली और हम फंसते गए। जो जो हम पे हावी हो गई है माया और मोह, त्यों त्यों हम उस गुण से वंचित होते चले गए। और अब तो ऐसे हो गए कि वो गुण कभी होते थे। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी फरमाया करते थे कि इन प्यालों के अंदर कभी शराब थी, उसकी बू तक खत्म हो गई। हम समझते ही नहीं किसी को कि ये सब हमारे अपने हैं। कोई प्रेम का कमी हो गई। प्रेम के सागर, स्वामी जी महाराज कहते थे, सतगुरु प्रेम का सागर होता है। शिष्य आत्मा वो भी प्रेम का ही अंश होता है। प्यारी साध संगत जी और हजूर स्वामी जी महाराज हमको जोड़ने के लिए रास्ता भी प्रेम का ही देते हैं। प्यारी साध संगत जी, अब तो हम प्रेम से खाली हो गए, खाली दुनिया चूस गई। एक से एक ऐसे ऐसे केस आते रहे, छल बल छल छिद्र इतने लगते हैं कि झट से एकदम चोट पड़ती है। अरे यार, ये तो धोखा हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ, ऐसा धोखा क्यों किया इसने मेरे साथ। प्यारी साध संगत जी, और आगे के लिए उसके कान खड़े हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। अब नहीं करूँगा किसी पे एतबार। हमने जिस के साथ एतबार किया, हमारे साथ ऐसा हुआ, अब तो यानी कि प्रेम कम हो गया। अब तो कठोर हृदय बन गया, पिघलता ही नहीं जी। अब तो चाहे सामने आके कितना ही गिड़गिड़ाते रहो, बार बार उनसे रिक्वेस्ट करते हो, पिघलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि खा लिया लोगों ने। प्यारी साध संगत जी, अब प्रेम नहीं रहा, अब तो कठोरता आ गई। और ये बात निश्चित समझो, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो, साच कहो सुन लो सभे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। जिसने भी परमात्मा से प्रेम किया, उसी ने परमात्मा को पाया। परमात्मा को तो हमने देखा नहीं, फिर प्रेम किससे करें? हाँ, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि स्वामी चुन्नीलाल परमात्मा का ही तो दूसरा रूप है। प्यारी साध संगत जी, जिन्होंने मेरे सतगुरु से प्रेम किया, उन्होंने परमात्मा से प्रेम किया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। परमात्मा तो अवर्णनीय है, परमात्मा की कोई फेस नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई शक्ल नहीं। परमात्मा तो अविनाशी है, सब के अंदर वो है और सब उस पे है। लेकिन हम कैसे समझे कि परमात्मा हमको मिला? प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी हमको रास्ता देते। देख मेरे बच्चों, इस तरीके से हम भजन करें। जब हम भजन करते हैं, अंतर में उनकी झलक देखते तो हम कहते, आहा, आज स्वामी जी महाराज ने दर्शन दिए हैं, आज मेरे जागे हैं पिछले भाग,
आज मेरे सतगुरु ने मुझे दर्शन दिया, यानी कि उनका दर्शन यानी कि परमात्मा का दर्शन। उनके दर्शन से महा शांति मिलती है, जैसे परमात्मा के दर्शन से तसल्ली मिलती है। यानी साध संगत जी, अगर गुरु नहीं मिला होता तो हम किसको समझते कि ये कौन है, ये सूरत किसकी है? अरे ऐसे ही होगी, सपने आते हैं हजारों हजारों। लेकिन जब गुरु को देखा हमने, अंतर में झलक उनकी देखी हमने, तो हम कह सकते आज मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिए। फिर हम कह सकते हैं सखी वो कितने सुंदर थे, सखी वो कितने सुंदर थे, मैं सेवक थी वो मंदिर थे, सखी वो कितने सुंदर थे। तेरी सास संगत जी, अंतर से हजूर स्वामी जी महाराज की झलक आई और बड़ा पीस ऑफ माइंड, आत्म शांति, ठंडक था और सूरत की एकाग्रता, ये सारे गुण अचानक मिल जाते। खुशी के मारे सारा दिन उत्साहित रहता बंदा। क्यों? क्योंकि वो महासागर में से अपने झलक दिखाने आया। स्वामी जी महाराज भी कहते थे कि कभी कभी परमेश्वर देखते हैं, यानी सतगुरु देखते हैं कि शिष्य मेरे तक नहीं पहुंच पाता, तो वो खुद दया का सागर नीचे की मंडलों में उतर आता है और शिष्य उसकी स्वरूप को देख लेता है, उसकी सूरत को देख लेता है और देख लेता है तो बस आनंद। लेकिन एक और बात भी स्वामी जी महाराज ने, जिसको एक बार भी हजूर स्वामी जी महाराज का जलवा अंतर से यानी कि दृष्टिगोचर हो गया, दिख गए, तो फिर वो 84 में नहीं जाएगा। ये भी बात, वो फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आएगा। एक बार भी अगर हजूर स्वामी जी महाराज की स्वरूप दिखाई दे गया तो बस फिर सतगुरु ने उसको लेके जाना ही जाना। प्यारी साध संगत जी, हम लोगों ने उस परमात्मा को पाने के लिए व्रत भी करे। व्रत किसको कहते हैं? नियम को। हमने नियम से उठना, नियम से उठ के नहाना धोना, नियम से उठ के फिर खाना पीना, भगवान की पूजा पाठ करनी, यानी पाठ करनी, भजन सुमरण नहीं करना। भजन सुमरण तो भाई साहब बहुत ऊंची चीज़ें हैं। हम सब कुछ छोड़ के, भगवान कृष्ण जी कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्यम मम एकम शरणम ब्रज। ए अर्जुन, तमाम क्रियाकलाप छोड़ दे, तमाम छोड़ दे, सब छोड़ दे और सिर्फ मेरे शरणागत हो जा, सिर्फ मेरे को ही धारण कर ले, सिर्फ मेरे, सब कुछ किनारे कर दे। हम कैसे करते किनारे? प्यारी साध संगत जी, मेरे सतगुरु कहा करते थे, लीक पुरानी कदे ना छोड़े, जय छोड़े तो जक्किया। पुरानी लीक हम छोड़ना नहीं चाहते। हमारे बाप दादों ने हमारे खानदान में ये पूजा पाठ चलाया करते थे, चाहे बेशक पत्थर उठा के टेढ़ा ईसा रख लिया, लेकिन कहते थे ये भगवान जी है मेरे। अब हम इससे दूर कैसे हटे? हटे तो लोग कहेंगे, सारा संसार कहेगा अबे तू नास्तिक हो गया क्या है? तेरे को अकल नहीं है? ये क्या हो गया? तू कहाँ जाता है? परिपाटी का ख्याल नहीं करता। प्यारी साध संगत जी, व्रत भी करते हैं, नियम भी करते हैं, शरणामृत भी लेते हैं, भजन बंदगी कीर्तन मंडली करने की उस सीटिंग को भी करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते जिस काम का लक्ष्य परमात्मा है, वो नहीं करते। जिस तरीके से हमको परमेश्वर से मिलना है सो तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई गुरु नहीं मिला ना। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे अपनी बात हमेशा बताता रहता हूँ। जब मैं शुरू में स्वामी जी महाराज की शरण में नहीं आया था
लेकिन हमारी किताबों में लिखा है कि नासिका के अग्रभाग में 2 भ्रू मध्य, भ्रू तो इसको कहते हैं, नासिका का अग्रभाग, हम नासिका का अग्रभाग इसको समझते थे। यहाँ लगातार देखो, तो मैं यहाँ देखता था। अब आप बताओ, बात तो वही है जो है, लेकिन हमको समझ नहीं, क्योंकि स्वामी जी नहीं मिले। जब गुरु मिलता है वो झट से समझाते थे, काका यहाँ नहीं यहाँ देखो, कितना फर्क होगा। यहाँ से नीचे नीचे जो भी हम देखते हैं, ये तो सतगुरु ने बताया ना हमको थोड़ी पता था। ये सब ये 84 में जाने का रास्ता है। इसके नीचे नीचे यानी कि यहाँ से सहस्त्रार से नीचे नीचे जो भी है, चाहे वेदों का पढ़ना लिखना, गुणी ज्ञानी बनना, तीर्थ यात्रा का भ्रमण करना, अनेकों प्रकार के जल में स्नान करना है, ये जो मर्जी स्वामी जी महाराज कहते हैं सब धोखा ही धोखा। इसको यानी कि सही नजरिया, राइट अंडरस्टैंडिंग को हम नहीं जान पाते जब तक कि सतगुरु पूरे ना मिले। पूरे सतगुरु मिले तो वो कोई बहुत मोटा पॉइंट नहीं कहते, वो हल्का सा पॉइंट कहते, इधर की बने सब इधर देखो, बस इतना सा बात। फिर क्या करें? आगे स्वामी जी जुक्ति बताते हैं कि जुक्ति अपनाओ। क्या? पहले सुमरण फिर धुन। सुमरण, ध्यान और धुन, ये 3 जुक्ति हैं। लगातार यहाँ बैठकर सुमरण करो, लगातार करो जब तक कि तुम ठंडे ना पड़ जाओ, जब तक कि सूरत हमारी एकाग्र ना होने लगे, जब तक हम कहीं ना कहीं से हिले नहीं, यानी कि ऊंचाई की तरफ बढ़ने नहीं लगे, जब तक बैठे रहो। और बैठने के बाद चुपचाप फिर अंतर में देखो। पहला पॉइंट दिया उन्होंने कि सुमरण करो। सुमरण यानी कि परमात्मा का नाम। परमात्मा का नाम, हाँ तो सब करते नहीं। स्वामी जी महाराज कहा करते परमात्मा के जो निज नाम हैं उन निज नामों का सुमरण करना। भाई साहब तो सारी दुनिया करती है, जो खुद का नाम हो वो नाम बोले, तब भीड़ में से भी वो बंदा मुड़ के देखेगा। परमात्मा भी इसी तरह, उनके निजी नाम हम बोले तो वो भी हमको देखेंगे। हमने उनको पुकारा तभी तो वो देखेंगे। हमने किसी और के नाम से पुकारा, उसका निज नाम नहीं लिया। मैं आपसे एक और निवेदन करूँ, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जब महाभारत खत्म हो गया तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण जी से शिकायत की, हे प्रभु बड़ी विचित्र लीला है आपकी, मैंने आपको बहुत पुकारा, भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, मैंने आपको बहुत पुकारा लेकिन आप नहीं आए। कृष्ण जी कहने लगे, द्रौपदी तूने किसको पुकारा था? आपको छोड़ इस बात को, तू बता मेरे को तूने किसको पुकारा था? तू ये बता तूने किसको पुकारा था? द्रौपदी ने कहा मैं द्वारकाधीश को पुकारा। कृष्ण जी हंस गए और कहने लगे, तो द्रौपदी तू ये समझती क्यों नहीं, द्वारका से चल के आना पड़ेगा मेरे। द्वारका भी तो समुद्र के किनारे, वहां से चलते चलते आऊंगा जब भी तो तेरी मदद करूंगा ना। और फिर मेरे सतगुरु मुस्कुरा जाते थे, वो कहते थे द्वारकाधीश, अरे आपके अंदर ही द्वारका है, आपके अंदर ही काशी है, आपके अंदर ही मथुरा है, आपके अंदर ही वृंदावन है, आप अपने अंतर में क्यों नहीं उसको पुकारते? बस सब कुछ घट में बाहर नहीं, बाल टोले सो भरम बुलाई, जो भी कुछ है सामग्री हमारे सब के अंदर है। लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गठली लाल, प्यारी साहब संगत जी, सारी दुनिया के लिए लाल हमारे अंतर में, लाल हमारे अंतर में। और
मैं भी कह देता हूँ कि लाल हमारे अंतर में। लेकिन कमाल है, अंतर में होने से हमारे को क्या बेनिफिट मिलेगा? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हमारे घर में सोने की ईंटें दबी पड़ी है। कहते हैं पड़ी है, तुमको क्या बिगाड़ती है, संवारती है? बिगाड़ेगी संवारेंगे तब जब तुम उनको निकालोगे और लेके जाओगे बेचने के लिए, और वो बिकेगा, फिर तुम्हारी आर्थिक स्थिति एकदम सॉलिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो निकल गई। ऐसे ही बेशुमार खजाना आपके अंतर। लेकिन कमाल है, बस अंतर में है, अंतर में है, अंतर में है। ऐसे लगातार इस चीज का रिटर्न करने से हमारी कौन सी गरीबी कटती है? हम कौन से परमात्मा से मिल पड़ते हैं? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज जुक्ति बताते हैं, पहले सुमरण, फिर अपने सतगुरु का स्वरूप का ध्यान। प्यारी साध संगत जी, और उसके बाद धुन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुमरण करते करते ही गुरु महाराज का स्वरूप आ जाता है। प्यारी साध संगत जी, और कभी कभी ऐसा होता है कि लाखों कोशिश करो स्वरूप नहीं आता। और जब गुरु का स्वरूप अंतर में आ जाता है तो फिर धुन सुनने को मन करता है। तो फिर उस समय ना सुमरण की जरूरत है और ना जो है कोई और काम करने की जरूरत है, बस धुन सुनो। ये धुन स्वामी जी महाराज कहा, ये धुन है धुन लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। ये अधर यानी जहाँ पृथ्वी नहीं, यानी कि सचखंड से ये धुन उतरती है। कोई संत सिपाही यानी कि हजूर बाबा जयमल सिंह महाराज जैसे कोई भी अनुभवी पुरुष जो कि उसको अनुभव करना चाहता है और अपने आप को बिल्कुल साइड करके चौकड़ी मार के बैठा रहता है, चाहे दिन रात 24 घंटे बीत जाए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज बताते हैं, कोई संत सिपाही हो यानी कि बिल्कुल डट जाए, डट के भजन करे, तब जाके जो है ये अंतर में दया मेल होती है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, जब तब संयम बहुविध धारे, मौनी हुए निदान। जब की बात है भाई साहब, मैं आपसे एक निवेदन करूं, आजकल ऐसी मशीनें आ रही हैं कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि एक बार योग घुमा दो उसको चक्कर काटेगी, तो एक दफ़ा में ही कम से कम 200 बार वो चक्कर घूमती है और उस पर मार्क आ जाता है 200। लोग बड़े इंटेलिजेंट हो गए हैं, 200 दफ़ा क्या सुमरण करना, उस मशीन को यहाँ घुमा देना 200 बार, मैंने 200 बार सुमरण कर लिया। अब ये कौन सा तरीका? प्यारी साध संगत जी, गौमुखी होती है माला रखने की कपड़ा, उसमें इस अंगुली को ऊपर से कटा हुआ था बाहर निकाल देते और माला फेरते रहते, माला भी फेरते रहते, उनके हाथ में माला भी चलती रहती है और झगड़ा भी करते रहते हैं। बड़ी कमाल की बात, हंसी मजाक भी करते रहते, माला भी फिर चलती रहती है। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बेशक तुम जपिया हो, बेशक तुम तपस्या करने वाले हो, लेकिन अगर तुम संजमी नहीं तो ये सब मट्टी के बराबर है। सुमरण इसका नाम थोड़ी है। मैं आपसे निवेदन करूं, सुमरण नाम तो उसका है कि हमको उसमें लीन होना है, बस। कितनी बार कई कंपटीशन लेके चलते, मैंने 1 माला जाप ली, 2 माला जाप ली, 10 माला जाप ली, 100 माला जाप ली। अरे मालाओं को घुमाने से क्या होता? प्यारी साध संगत जी, कुछ माला फेरे तो झुक गया, मिटा न मन का फेर, मन का छोड़कर
प्यारी सास सिंह जी माला का मन का कहते मोती को, इसको हटाओ अपने झंझटों से और सुमरण में लीन हो जाओ। तुम ऐसे लीन हो जाओ कि स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक एक नाम जपो तो ऐसा करो कि मन से सिमरण करो। स्वामी जी महाराज जब नाम दिया करते थे तो कहते थे मन से स्मरण करो, मन से। प्यारी सास सिंह जी मन से स्मरण कैसे करते? संपूर्ण जो है एकाग्रता उसी के अंदर लगाओ, ये है मन से स्मरण। हजूर स्वामी जी महाराज का स्वरूप भी दिखाई दे और नाम भी अंतर से प्रकट होता हुआ दिखे, अंतर से जैसे आवाज़ चलती हुई दिखे। लेकिन ये क्या तुरंत बैठते के साथ हो जाता है? नहीं प्यारी सास जी, इसके लिए अभ्यास की जरूरत है। मन से सुमरण करना यानी कि मन लगाकर जाप करना, वही जाप है, नहीं तो बाकी जाप नहीं, फॉर्मेलिटी है। सुमरण जप बहुत लोग जप करते हैं। प्यारी सास सिंह जी कईयों को मैंने देखा पानी में खड़े हो जाते घुटने तक और फिर जाप करते हैं। प्यारी सास सिंह जी, क्या पानी में खड़े होने से जाप सही हो रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि पानी के कारण से चेष्टा बनी हुई आपकी, और गलती से पता लग जाए कि पानी पीछे से और आ रहा तो फिर वो एकदम जो है ना कि विचलित हो जाता है, घबराता है। तो फिर सिमरण कहाँ हुआ? ना पानी से हुआ, ना खुशकी से हुआ, ना बोरी पे बैठ के हुआ। आहा, सिमरण करो अपने गुरु के प्रेम में डूब कर। प्यारी सास सिंह जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे सतगुरु कहते थे, राबिया बसरी थी, एक मुसलमान फकीर हुई है लेडीज। स्वामी जी महाराज उसके बार बार बात कहा करते थे। उससे पूछा गया, ए राबिया, तू बता मेरे को, तू नमाज पहले अदा करती है या मेरे भगवान जी पहले आ जाते हैं? राबिया बसरी ने कहा कि भाई साहब, जब मैं नमाज अदा करने यानी बंदगी करने के लिए बैठती हूँ तो मेरे अंतर में न उल्लास भर जाता है, रोम रोम रोमांचित होने लगते हैं, अश्रुपात होने लगता है, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मैं समझती हूँ वो धक्का देने वाला आ गया। बस जब वो धक्का देने वाला आ गया तो मैं फिर बैठ जाती। सदगुरु प्यारे सास जी, क्या सचमुच हमारे साथ भी ऐसा हुआ? जब हम सुमरण करने के लिए बैठते हैं तो एज ए फॉर्मेलिटी करते हैं या सचमुच उसमें लीन होते हैं? अगर लीन होते हैं तो आपका जप कामयाब है। अगर आप मन दिया कहीं और है, तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गली कैसे लागे रख, तो फिर तो सिमरण नहीं। सचमुच वो धक्का देने वाला आ गया, नतीजा हम खुद ने देखा, रोम रोम रोमांचित हो गए, गला भर गया, आंखों से आंसू आने लगे, गला बंद हो गया। प्यारी सास ऐसी कंडीशन हमारी हो गई तो सच मानो परमेश्वर ने, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, किसी भी दरख्त पे बगर आने लग जाए तो उम्मीद हो गई, बगर फूल आने लग जाए तो उम्मीद हो गई किस बात की कि अब इस दरख्त पे फल लगेगा। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी भी कहा करते थे, जब आप देखो कि ठंडी ठंडी हवा आने लगी तो समझ लो मौसम में नमी आ गई है, बारिश होने के चांस है। ये कंडीशन है ना। जब उसमें फूल आ गए तो पक्की उम्मीद हो गई फल भी लगेगा। जब वो मालिकुल हमारे रोम रोम को रोमांचित करता है, गुदगुदी अंदर भी होने लगी और हम आह करके और उसको जाप करते हैं तो समझ लो वो धक्का देने वाला आ गया।
तो मैं पहले नमाज अदा नहीं करती, पहले मैं उसको याद करती। मेरे सतगुरु भी कहा करते थे, जब तुम सुमरण करने के लिए बैठो तो पहले गुरुमंडल बनाओ। गुरुमंडल यानी उसको याद करो, खूब याद करो। कैसे करें ये आपकी मर्जी है। आप चाहो तो गा के रिझाओ, आप चाहो तो उसको रो के रिझाओ, आप चाहो विनतियाँ करके रिझाओ, आप चाहो पद नहीं तो गद, कैसे भी करके आप, गद नहीं तो पद, कैसे भी करके आप उसको रिझाओ, उसके प्रति प्रार्थना करो। और वो सुन लिया, यानी कि आपकी एहसास होने लगा कि हाँ, तो फिर सुमरण करो, चुप हो जाओ और जपते रहो। प्यारी साध संगत जी, आपका सुमरण किया हुआ बिल्कुल कामयाब हो। तपस्या किसको कहते हैं? किसी भी समर्थ पुरुष के संपर्क में बैठ करके हम जाप करें। तप कहते हैं अपने शारीरिक रूप से कष्ट उठाकर भी वो काम करें, उसको तपस्या कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, उपासना नाम है किसी के पास में बैठना। तप के लिए हम किसी के पास में बैठे, उसको तपस्या कहते हैं। अपने जिस्म को तपाओ, यानी कि काय से तपाएं। प्यारी साध संगत जी, यहाँ आके बड़ा धोखा है। लोग पंचाग्नि जला लेते चारों तरफ और फिर कहते देखो हम तपस्या कर रहे। नहीं, प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी चुनीलाल जी महाराज यानी कि मेरे सतगुरु, उनकी सोबत में बैठकर सुमरण करो। 1000 तरीके से तुमको शरीर का कष्ट महसूस हो, 1000 तरीके से तुम बैठने में असुविधा महसूस करते हो, फिर भी बैठे रहो। मन के साथ झगड़ा करना है प्यारी साध संगत जी, लेकिन प्रेम के साथ तपस्या करनी है। प्यारी साध संगत जी, इस तरीके से बड़े जेंटलमैन हो गई है दुनिया, बहुत होशियारी के साथ ये सब काम करता है। तो क्या हमारी कामयाबी मिलती है? हाँ। देखो प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं, हम जितना परमात्मा नाचाता है हम लोग नाचते हैं, लेकिन एक झलक भी अगर उसने तुम्हारी तरफ देख ली तो तुम्हारा टोटली डांस कामयाब हो गया, सफल हो गए तुम डांस में, परमात्मा को रिझाने में खुश हो गए। बेशक चाहे तुम व्रत करो, बेशक चाहे तुम गंगा स्नान करो, बेशक चाहे तुम नहीं करो, बेशक चाहे तुम ग्रंथ पोथियों को पढ़ो, बेशक चाहे तुम मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रंथ पोथिया के मामले में स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ये क्या है? ये हमारे अपने यानी महापुरुष जो पहले हमसे पहले जो हो चुके हैं, उन्होंने अंतर में जाके इस अभ्यास को करके जो कुछ एक्सपीरियंस लिया है ना, उन एक्सपीरियंस को उन्होंने नोट कर दिया। चाहे वो कुरान है तो, चाहे तो गुरु ग्रंथ साहब है तो, चाहे तो बाइबल है, उन्होंने सब अपने अनुभव नोट किए हैं। हम उन अनुभवों को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं अनुभव पढ़ के हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये कैसे हो सकता? स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जंज पर आई एमक नाचे। स्वामी जी महाराज कहते, शादी दूसरे की है, दूसरे के गीत गा गा के एमक ऐसे ही हम नाचते रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, कभी कभी ऐसा विचार कर लिया करो कि तुम्हारी अपनी भी शादी हो, हम खुद भी दुल्हन बने हजूर स्वामी जी महाराज की, और उनके साथ में हम विलास करें। हजूर स्वामी जी महाराज की बख्शिश से हमको अंतर में टच मिले, हमको अंतर में ज्योति मिले, हमको उनका स्वरूप दिखाई दे, ऐसा हमारा भी कभी बन जाए तो। नहीं तो बाकी सच बात तो यही है कि जन्म पर आई है मैं के पास, दूसरे की शादी में ऐसे हाथ तोड़वाते हैं, अपन खामा खाई डांस करते रहते, बंगड़ा पाते हैं, कुछ नहीं फायदा। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको और समझाते,
आशा पाओ हम बहुत कीने, तो भी ये मन जगाना। इस मन को जगाने के लिए हमने बहुत उपाय किए। प्यारी साध संगत जी हजारों हजारों रुपए खर्च कर करके धार्मिक स्थानों की यात्रा की, हजारों रुपए खर्च कर करके किताबें खरीदी और पढ़ पढ़ा के उसका विद्वान बने। प्यारी साध संगत जी साध संगत की सेवा करने की भी कमर कस ली, लेकिन वह जो भी कुछ किया अभ्यास नहीं किया हजूर स्वामी जी महाराज को खुश करने के लिए। देखो प्यारी साध संगत ये भी समझना चाहिए, क्या परमात्मा बाहर की तमाम एक्टिंग पोजिंग से खुश होता है? नहीं होता। प्यारी साध संगत जी बाहर से हम नम्रता भी धारण करें तो क्या इससे खुश होता है? दिल की कोमलता, भाव, अंतर से दिल में कोमलता आ जाए और फिर हम जो भी कुछ करते हैं स्वामी जी उसको कबूल करते हैं। प्यारी साध संगत जी बस मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज यानी कि सेठ शिवदयाल सिंह जी महाराज जब थे धरती पर तो इनके गुरु तुलसी साहिब वो इनको लड़े बड़े लाड और चाव के साथ मुंशी जी कहा करते थे। जब तुलसी साहिब का चोला छोड़ने का वक्त आया तो उन्होंने किसी के हाथ संदेश भेज दिया कि मुंशी जी को कह देना मैं बुला रहा। वो घर गया, आगरा गया। पहले बसें उसे तो होती नहीं थी, पैदल पैदल चल के आगरा पहुंचा कई दिनों बाद में। और उन्होंने जाके स्वामी जी महाराज के घर पे कहा कि साहिब जी आपको याद फरमाते हैं। उन्होंने ये कहा कि साहिब जी बुलाए। प्यारी साध संगत जी स्वामी जी महाराज ने जब ये सुना कि है मेरे सतगुरु ने मुझे याद किया, पैदल ही भाग पड़े। प्यारी साध संगत जी पैदल ही भाग पड़े, भूखे प्यासे पैदल भाग गए। भागते भागते तीसरे चौथे दिन जाके साहिब के दरबार में पहुंचे। जैसे वो पहुंचे तो उन्होंने देखा हाँ मुंशी जी आ गए हो जी महाराज, तो फिर ऊपर देखो बस। और आंखों में आंख डाली और वो पावर उनको सुपुर्द कर दिया। प्यारी साध संगत जी वो पावर उनके अंदर डाल दी। मैं और मेरे पिता एक है। प्यारी साध संगत जी मैं आपसे एक और निवेदन करूं, ये आध्यात्मिकता है, ये रूहानियत है। ये कागजों से वसीयत करके नहीं दी जाती कि स्टाम्प पेपर ले लिया और उस पर वसीयत कर दी अब तुम ना। ये सब दिखावा है, सब धोखा है। नानक नजरी नजर नहीं यार, स्वामी जी महाराज कहा करते, ये तो नजरों से नजर को निहाल कर दिया जाता है। नजरों में नजर डाली और एकदम आनंद निहाल जाओ। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज को कहने लगे, देख बाबू देख जयमल सिंह, नाम तेरे घट में भी प्रकट है और नाम मेरे घट में भी प्रकट है। अगर तू किसी को लायक देखे तो उसको इस रास्ते पे डाल दिया कर। जयमल सिंह जी महाराज हाथ जोड़ पड़े, हे स्वामी जी ये तो आपका काम है, हम तुच्छ लोग हैं। नहीं बाबू, नाम तेरे अंदर भी प्रकट है, नाम मेरे अंदर भी प्रकट है। जिसको भी तुम ठीक समझो इस रास्ते पे डाल देना। प्यारी साध संगत जी ये वसीयत नहीं, कागज बना के नहीं दिया कि ये काका हुण तू संभाल ले काम ना, बस नानक नजरी नजर निहाल। प्यारी साध संगत जी हजूर महाराज कृपाल सिंह, हजूर बाबा सावण सिंह, बाबा सावण सिंह जी महाराज का जब अंतिम वक्त आया, उन्होंने
कहा कि देख कृपाल सिंह, मैंने सब काम सबके हवाले कर दिया, जो जो योग्य थे उनके हवाले सब जिम्मेदारी दे दी, एक काम रह गया, वो मैं तेरे को सौंपता हूँ, नामदान का प्रोग्राम। नामदान की ड्यूटी मैं तेरे को सौंपता हूँ, जिससे कि ये खूब फले फूले, नाम खूब फले फूले, इसलिए ये जिम्मेदारी मैं तेरे को देता हूँ। प्यारी साहब संगत जी, धन्य है मेरे सतगुरु, इतनी बारीकी से बात बताया करते थे। प्यारी साहब संगत जी, हजूर महाराज कृपाल सिंह, उनको बाबा सावन सिंह जी से मिलने तक नहीं दिया जाता था, परे परे रखते थे और बात करने के लिए मना करते थे कि जिससे बात ना कर सके। यहाँ तक हुआ कि उनको ऐसी दवाई दी गई जिससे जीभ फूल गई और बोल नहीं पाते थे। प्यारी साहब संगत जी, बात कैसे करें? हजूर स्वामी जी महाराज मेरे सतगुरु बताया करते थे। एक दिन फिर वो थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, डॉक्टर जॉनसन होता था, उसने शिकायत करी कि भाई ये क्या हुआ, मैंने तो इनको तमाम दवाइयाँ बंद कर रखी थी, ये फिर क्या खिला दिया जिससे कि इनकी जीभ फूल गई। खैर, मैं आपसे और बात करना चाहता हूँ। प्यारी साहब संगत जी, जब थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई, जीभ थोड़ा सा ठीक हुई, तो हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के मिलने के लिए और कहने लगे, हे सतगुरु, ये क्या हुआ, आप दया करो अपनी कृपा से, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपसे बड़ा संसार में कोई नहीं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ए साहिब, तू अपनी कृपा से इस दृश्य को आलोक कर दे, ये हम नहीं देख पाए, उसी परिस्थिति में आप दर्शन दे। प्यारी साहब संगत जी, और जब प्रार्थना कर करके रो रो के प्रार्थना करी, आँख खोली तो हैरान हो गए। स्वामी जी महाराज बताया कर, आँख खोले तो वही बाबा सावन सिंह जी महाराज का स्वरूप, जो बब्बर शेर के माफिक चमकती हुई आंखें, चेहरे पे वही लालिमा। देखिए, और देख के कृपाल सिंह, यार सूरज चढ़ा पड़ा। सूरज? हाँ महाराज, सूरज चढ़ा पड़ा। क्या अमृतसर के लोग उसको देख पाएंगे? अरे हे सतगुरु, आप कैसी बात करते हैं जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। अमृतसर का ही क्यों, पूरे संसार का कोई भी व्यक्ति अंतर के सूरज को देखना चाहेगा, आपकी कृपा से वो देखेगा। हैं कृपाल सिंह, तूने क्या कही? मेरे घर वाले तो कहता था तू तो पागल वाली बात करता है, तूने तो सही कही। बस मैं यही चाहता हूँ कि ये मिशन, ये जो है कि रूहानियत खूब फले फूले, इसलिए ये रूहानियत का काम मैं तेरे सुपुर्द करना चाहता हूँ। प्यारी साध संगत जी, और सुपुर्द किया और चले गए। नानक नजरी नजर निहाल। प्यारी साध संगत जी, पूरा संसार कृपाल कृपाल जय कृपाल से गूंज गया। ये देखो प्यारी साध संगत जी, गुरु का मिशन यही है। इसके अलावा सब थोती बातें, जितनी मर्जी बातें कर, अगर मन जग गया तो समझ लो सब काम हो गया। नहीं जगा तो जगाने का प्रयास करो। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं,
प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते कि मैंने एक से नहीं हजारों से पूछा परमात्मा कहाँ रहता है, किसी ने नहीं कहा। बस कर्म कांड बताते रहे। किसी ने कहा गरुड़ पुराण पढ़ो, तो किसी ने कहा विष्णु पुराण पढ़ो, किसी ने कहा ये पढ़ो, 18 पुराणों का नाम दिया, किसी ने बाइबल कहा, किसी ने कुरान शरीफ कहा, अनेकों अनेक धर्म ग्रंथ बताते चले गए और कर्म कांड बताते रहे। 68 तीर्थों का यात्रा बता दी, 88,000 ऋषि मुनियों से मिलने की बता दी। लेकिन प्यारी साध संगत जी, जेन्युइन पार्ट हमको हाथ में नहीं आया, जेन्युइन पार्ट हाथ में नहीं आया। और जबकि बिल्कुल इजी है, क्योंकि हजूर महाराज स्वामी जी महाराज कहा करते थे जगह जगह बखान कर रखा, गुरु के बगैर कोई मिलेगा नहीं। जितने मर्जी प्रयास करो, बिना गुरु बिन गुरु दाते कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म कमाओ। एक दो नहीं, लाखों, लाखों नहीं करोड़ों, करोड़ों भी कर्म कर लोगे तो भी ये चीज़ हासिल नहीं होगी। ये हासिल होगी हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज के चरणों में बैठने से, ये वहाँ हासिल होगी। अब वहाँ हम जाते नहीं, वहाँ हम मिलते नहीं, उनके प्रति हमारा रेस्पेक्ट है, तो फिर कैसे मिले। लेकिन आप ही बीती स्वामी जी महाराज कहते कि मैं तलाश करते 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 बहुत दूर निकल गया। एक ने मेरे को कही, सचमुच क्या तुम इस चीज को पाना चाहते हो? जी, तो गुरु की तलाश करो। गुरु, अरे भाई गुरु का विशेषता बता, किसको गुरु कहते हैं? स्वामी जी महाराज ने कहा गुरु सो ही जो शब्द सुने ही, शब्द बिना दूसर नहीं सही, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो कोई। ये पहचान बताओ। ये देखो जिस भी महापुरुष के पास में हम जाते हैं वो महापुरुष किसका इष्ट रखता है, किसकी आराधना करता है? क्या बजरंगबली की आराधना करता है, या भगवान शिव की करता है, या भगवान विष्णु की, या माता शेरा वाली, किसकी आराधना करता है? लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, जिसकी भी आराधना करता है वो सब सृष्टि के निर्माण के बाद में पैदा हुए हैं। सृष्टि का निर्माण का मूल कारण शब्द धुन। सृष्टि यानी कि जो कुछ तुमको ब्रह्मांड तक, जो तुमको तुम्हारी आंखों से दिखाई देता है, अंतर से दिखाई देता है, ये तमाम चीजें जो भी प्रकट हुई है, इन सब का मूल कारण है शब्द धुन। आप जाके ये देखो वो किसका आराधना करता है। क्या वो शब्द अभ्यासी है? शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तुम तन मन से, तो फिर तुम भी उनसे भेद ले लो। ए स्वामी जी कर दो कृपा, हम पे भी दया मेर की दृष्टि डाल दो, हमको भी उस शब्द धुन के साथ जोड़ने का थोड़ा सा एक लुप्ति दिखा दे। बस सतगुरु ने जो रास्ता बता दिया, तो फिर उस रास्ते के ऊपर फिर हमने कारबंद भी होना है, यानी कि हम उसके ऊपर चले भी। ये भी नहीं कि रास्ता दे दिया और बस रख छोड़ा, नहीं, उसके लगातार डेली टू डेली अभ्यास करना। प्यारी साध संगत जी, एक दिन स्वामी जी महाराज दया के सागर हजूर स्वामी जी महाराज कहने लगे, देख काका गुरु बहुत दया करता है, आप अभ्यास करो, बस करते चले जाओ, करते चले जाओ। किसी दिन आपने अभ्यास कम किया, कोई बात नहीं, जैसे टीचर होता है फाइनल एग्जाम पे अगर मान लो हमारे 5 मार्क्स कम हैं तो ग्रेस दे करके उसको अगले क्लास में भेज देता है। ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज भी जब हमारा भजन कम हो गया तो अपनी तरफ से ग्रेस दे करके हमारी पूर्ति कर देते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसी वैसी घटना में थोड़ा सा कम कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन किया तो ना, किया तो जरूर, ये तो नहीं कि नहीं किया। प्यारी साध संगत जी, अटेंडेंस कंप्लीट जब लगेगी जब हमारा ये काम पूरा होगा। अभ्यास तो जरूर करें।
हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, 1000 काम छोड़कर भजन करो, 1000 काम भजन जरूर करो। प्यारी साध संगत जी, भजन जरूर करो, कुछ भी हो भजन करो। भजन करोगे तो फिर समझ लो कि हमारा सबका कल्याण होगा, नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से होगा। भजन जरूर करो। और भजन के 2 फेस हैं, पहले सुमरण, फिर ध्यान और फिर धुन। इन तीनों स्वरूपों का अंतर में स्वरूप देखने का प्रयास करो और धुन सुनो और लगातार करो। बस ये जिस दिन नुक्ते पे मतलब इस पॉइंट पर हमारा चित्त आ जाएगा, रुक जाएगा, ठहर जाएगा, उसी दिन हमारा सुमरण बन गया, समझ काम हो गया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, सत्संग करो संत को सेवा, तन मन करो कुर्बान। हजूर स्वामी जी महाराज देख क्या बात। प्यारी साध संगत जी, सचमुच स्वामी जी मिल गए तो सत्संग करो बस। प्यारी साध संगत जी कोई जुक्ति नहीं बताते गुरु महाराज, तुम चुपचाप जाओ और बैठ के सत्संग सुनो, अंतर का भी सुनो, बार का भी सुनो, संत मत का आनंद ले। क्या बात है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, सतगुरु एक फुआरा होता है, फुआरा। प्यारी साध संगत जी, उसमें हल्की हल्की बूंदे आध्यात्मिकता की चूती है। स्वामी जी महाराज यूँ भी कहा करते थे, सत्संग में वचन विलास होता है। तो वचन विलास होता है, सिर्फ वचन विलास करना ही सत्संग का काम नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज वचन विलास करते हैं, बस यही काम नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज के जिस्म के एक एक रोम से सोएं चूती हैं, धाराएं बहती हैं। हजूर स्वामी जी महाराज के रोम रोम से एक एक धारा बहती है। वो धारा जब हमको टकराती है, हमारा जो बिखराव है, अनेकता, उसको समेट के एकता में ले आता है। ये है बख्शीश, ये है कृपा। सत्संग करो। अगर सतगुरु मिल गया तो सत्संग में आओ। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने फैलाव है, एकाग्रता में लेके आएगा। ये है काम। प्यारी साध संगत जी, लोग कहते क्या, गुरु मिला अब कहा तो माना, अब गुरु मिल गया अब क्या है तो करना। अरे करना है तो अभी तो करना है। गुरु मिल गया तभी तो करना है भाई साहब। गुरु ही नहीं मिला तो करा ही क्या तुमने। जो भी कुछ वो कहते हैं वो करना है। गुरु मिल गया है, अब तुम नाम का अभ्यास करो, सत्संग में जाओ, संत मत के दृढ़ भरोसा विश्वास करो, उनके मुंह से सुनो। हजूर स्वामी जी महाराज बखान कर कर के बताते हैं, ए मेरे बच्चे, ए मेरे बच्चे, ऐसा है, ऐसा है। मैं आपसे निवेदन करूं, मेरे सतगुरु जब सत्संग किया करते थे तो मैं बड़ा हैरान होता था। खोद खोद के जैसे समुद्र में गोते मारे और हीरे मोती निकाल के लेके आए। ऐसे ही हजूर साहिब स्वामी जी महाराज पता नहीं कहाँ कहाँ से गोते मारा करते थे इस रूहानियत के सम्राट समुद्र के अंदर, और भर भर के हीरे मोती लाके हम लोगों के सामने रखते थे। देखो मेरे बच्चे, इस तरह। यानी साध संगत जी, क्या उसकी अद्भुत महिमा है। धन्य हो गए भाई। मैं तो आपको फिर बार बार कहूँगा, हजूर स्वामी जी महाराज मालिक कुल राधा स्वामी दयाल आप थे, जिसका किसी को परिचय नहीं, वो सामान भी निकाल के हमारे सामने रखते थे। एक दिन स्वामी जी महाराज कहते हैं, फकीरा फकीरी दूर है,
जीवे एक लंबी खजूर है, चढ़ जावे तो पीवे प्रेम रस, डिग पड़े तो चकना चूर है। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज कहते थे फिर नाड़ी यानी कि उन्होंने कोड़ी है कि दूसरा महात्मा बैठा से वो कहते फकीरा फकीरी ओ पई जिवे छन्ने बिच रो पई और वेंद्या वेंद्या हो गई। सही तक ही पावड़ा इधरों पुटना इधरों लावड़ा, बस और क्या, बस बैठो सुनो और देखो। कमाल है, वाह भाई वाह। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सतगुरु सदा सुनो गगना चढ़, चेत लगाओ अपना ध्यान। हजूर स्वामी जी महाराज देखो कितनी जबरदस्त बात कर। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, तुम सत्संग में आ गए हो, आते के साथ आंख बंद करके मुंह लटका के गधे की तरह बैठ गए, ये ठीक नहीं। तेरी साध संगत जी, चेतन होके बैठो, अलर्ट होके बैठो, सुनो क्या कहते हैं। तेरी साध संगत जी ध्यान के साथ सुनो। वो संत मत का बखान करते हैं, सच और झूठ का बखान करते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज खुद हंस है, उन्होंने हीरे मोती चुगे हैं, तुम्हारे आगे भी मोती परोसते हैं, तुम भी मोती खाओ। प्यारी साध संगत जी, वो कभी गुमराह नहीं और ना कभी गुमराह करते हैं। गुमराह मीन्स गलत रास्ते पे नहीं चलते, और सदा ही सदा पाक पवित्र उजला मार्ग पकड़ते हैं। वो हमेशा प्रकाश का रास्ता लेते हैं, तुमको भी प्रकाश का रास्ता दर्शाते हैं। चुपचाप बैठ के सुनो, संत मत की गहराई के अंदर घुसो और समझो कि दुनिया धोखे में कहाँ जा रही है। और फिर शुक्र मनाओ स्वामी जी महाराज का, वाह वाह सतगुरु, शाबाश है तू, मैं भी बह रहा था ऐसे ही संसार में जैसे सारा संसार बह रहा, तेरी कृपा से तेरे चरणों के साथ प्रेम बना। और अब सत और असत का निर्णय करने की तूने क्षमता दे दी। अब मैं समझ सकता हूं सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, नाम सच्चाई क्या कहूँ गाय, स्वामी जी महाराज कहा करते। ये समझ में आ गई कि सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा और नाम सच्चा, बाकी तो सब झूठ ही झूठ है। तो प्यारी साध संगत जी, अब तो हमारी अपनी मतलब बारी है कि हम सच को धारण करें या झूठ को। अरे झूठ से बचने के लिए तो सत्संग में आए हैं, सत्संग में वही तो बात बताई जाती है जो सच है। और अगर सच के साथ हमारा वास्ता बन जाए तो स्वामी जी महाराज कहते थे, आद सच जुगाद सच, है भी सच होशी भी सच। ये है बात। वो सच्चे के साथ जिसने दोस्ती कर ली तो वो सच्चा जैसा बन गया। प्यारी साध संगत जी, सच्चे का जिसने अभ्यास किया वो सच बन गया। और मैं आपसे निवेदन करूं, हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज सच के साथ, यानी कि सच नाम का है, उस नाम के साथ लिंक जोड़ा तो सारा संसार उनको जानता। हजूर महाराज कृपाल सिंह सच के साथ जुड़े तो देखो सारा संसार जानता है। हजूर स्वामी चुनीला सच के साथ जुड़े, सारे लोग जानते हैं। सच के साथ, सत यानी कि नाम, सच यानी सचखंड। प्यारी साध संगत जी, उसके साथ वास्ता करो। सार सार भाई साहब, छाछ होता ना, छाछ, छाछ के माफिक हमको होना चाहिए।
सार सार को गहे रहे थोता देवड़ा। बस हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, जागत जागत अब मन जागा, झूठा लगा जहान। एक एक चैप्टर बाई चैप्टर, एक एक चीज़ हमारे सामने खुल खुल के स्वामी जी महाराज कहा करते थे। असल जी गल कर दिया ना, हड बीती गल कर दिया। हम प्रैक्टिकल बात आपसे निवेदन करते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कहानी किससे नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल बात बताते हैं। जागत जागत असमन जागा, अब मन जागा, झूठा लगे जहान, मन की मदद मिली सूरत को, दोनों अपने महल समान। प्यारी साध संगत जी, धीरे धीरे आपको संसार झूठा नजर आने लग गया, नश्वर नजर आने लग गया, सब बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, किथे गए तेरे माँ प्यो जिन्ना तूने जड़िया, तेरे माँ बाप कहाँ चले गए जिसने तेरे को पैदा किया था, केड़े पासे लग गए तू अजय ना पति जो, अरे वो कौन सी तरफ चला गया तू अभी तक यकीन नहीं कर रहा है, कौन सी साइड चले गए। प्यारी साध संगत जी पता नहीं। फरीद साहब कहते हैं, किथे गए, कहाँ चले गए, ढूंढो, संसार ढूंढ लिया लेकिन अता पता नहीं लगता। एक दिन स्वामी जी महाराज के दरबार में प्यारी साध संगत जी, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आ गया। जिस समय वो आए अभिमन्यु, तो राजगोपाल जी भाई साहब वहाँ बैठे हुए थे। उसने अपना परिचय दिया कि मैं अभिमन्यु हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा हाँ। स्वामी जी महाराज ने बताया कि तू अभिमन्यु है? उसने कहा हाँ। राजगोपाल भाई साहब एकदम दंग रह गए, अभिमन्यु है? तो वो तो महाभारत को युद्ध खत्म हुए तो 5,500 साल हो गए, इतने दिन तक तू कहाँ रहा? प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी हमारे बड़े हंस गए। उसने कहा राजगोपाल, तू कभी आकाश की तरफ देखता भी है कि नहीं? 5,5 हजार साल बाद में एक एक तारा प्रकट होता है, इतना अनंत ब्रह्मांड है ये, तो इसको रहने में कितनी देर लगेगी? 5,000 तो कुछ भी नहीं समझ लो। अच्छा, प्यारी साध संगत जी फिर खूब बातें चीतें करी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कब नंबर आएगा और वो कैसे दया करेगा वो ही जानता है। लेकिन ये समझ लो सारा संसार झूठा है, सब बदल जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, सब कुछ बदल जाता है। कुछ आज, कुछ कल, कुछ कल, कुछ कल, फिर बदल जाता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जेड़े आप खुदा कहा सन वो भी चल गए आखिर कार्यारा, वारी अपनी सारा कुछ करना, ये संसार है दिन चार यारा। 4 दिन का संसार है, जिस दिन मौत आई उस दिन सब कुछ यही छूट जाएगा। ये राइट अंडरस्टैंडिंग आना बड़ा मुश्किल है। हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, साढ़े कोल एक पड़ोसी रहता से गुआंढी थी,
जब उसकी मौत का वक़्त आया तो सब मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। हमने उनसे कहा कि भाई साहब अब तो आपका अंतिम वक़्त आ गया, आप बोलो राम। उसने कहा रतनलाल, क्योंकि उसका पुत्र, उसका नाम रतनलाल थी। भाई साहब बोलो राम। रतनलाल। इतनी जोर से हम चिपटे पड़े हैं संसार के साथ कि क्या करें, हम छोड़ना नहीं चाहते। और प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करूं, स्वामी जी महाराज ये भी कहा करते थे, तपा काय को खपा अंत मता सो गता। जहां अंतिम वक्त में तेरी चेष्टा होगी वही तेरे को योनि मिलेगी, उसी जन्म को लेना पड़ेगा। जहां तेरा ख्याल जाता है उसी ख्याल में तेरा जिस्म प्रकट हो। प्यारी साध संगत जी, आप क्या करें। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु भी निवेदन करते थे, भाई हमको लगातार अपना दृष्टि गुरु की तरफ रखनी चाहिए। किस वक्त कोई पता नहीं, मौत किस वक्त आ जाए। कबीर गर्भ ना कीजिए काल गएंगे केस, न जाने कितनी मारी है क्या घर क्या परदेश। कहाँ चलते चलते सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, चलाते चलाते गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, हवाई जहाज के अंदर बैठे सुरक्षित वहाँ हवाई जहाज फैटल हो जाए, कोई पता थोड़ी है। घर में मरोगे कि बाहर मरोगे, कोई पता नहीं। लगातार हमको राधा स्वामी का जाप रखना चाहिए। प्यारी साध संगत जी, स्वामी जी महाराज की याद रखनी चाहिए। क्या पता किस वक्त, क्योंकि लगातार उसकी अंगुलियां हमारे बालों के ऊपर पकड़ी हुई है, पकड़ रखा हमको। पता नहीं किस वक्त हम मारे जाए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर हमको और बता दें। बिना सबब ये मन नाए जागे, करो चाहे कोई अनेक विधान। कई तौर तरीके अपना लो चाहे, लेकिन अगर सबर धुन नहीं तो भाई साहब ये जगेगा ही नहीं। बस एक ही बात फिर कह दी, देखो वहीं से शुरू हुआ, कैसे जागे, और उसी का उपाय बताया। बहुत कर्मकांड किए, बहुत तीर्थ यात्राएं की, बहुत दान पुण्य किया, लेकिन मन नहीं जगा। मन जगेगा धुन सुनकर। आप अपने घर में अपने अंतर में लगातार बैठकर नाम का अभ्यास कर, ये जग जाएगा। प्यारी साध संगत जी, एक दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह जी ने फरमाया कि हमारा हालत कैसी है कि अभी जमीन में दाने बोए और थोड़ी देर बाद में उसको खोद के देखते हैं ये अंकुरित नहीं हुआ अभी तक। फिर चले गए, थोड़ी सी देर बाद में आके फिर देखा, अरे अभी भी नहीं हुआ अंकुरित, फिर खोल के देखा। प्यारी साध संगत जी, इस तरह से नहीं होता। अरे धीरज धरो, वचन गुरु कहो, धीरज रखो, दिल में ढारस रखो, थोड़ी तसल्ली करो, और हजूर स्वामी जी महाराज के वचन को यानी कि शब्दों को ध्यान में रखो कि स्वामी जी ने क्या कही है, तब जाके कुछ बात बनेगी। हम तो बार बार बीज बोते हैं, बार बार मैं कहता हूँ बीज भी नष्ट कर देते हैं। हमारा तो ये हाल, 10 मिनट 5 मिनट नहीं बैठे, फिर कहते हैं यार हमको दिखाई तो कुछ दिया ही नहीं, एक सुनता तो कुछ है, अबे तो बैठो तो सही। स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते थे, 10-10 मिनट में बैठ के लोग कहते हैं मैं भगवान को टच करके आ जाऊं। अब 10 मिनट में तो दाढ़ी के बाल भी गीले नहीं होते, लेकिन कमाल है, लोग तो सतलोक भी जाके आ भी जाते हैं। सब झूठ का पसारा, सब झूठ का पसारा। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा,
नाम सच्चाई क्या कहूँगा, इनकी महिमा कोई गा नहीं सकता। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, यही छाट कर गाया और हजूर स्वामी जी महाराज राधा स्वामी दयाल यानी कि सेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज फरमाते कि मैं छाट कर बखान कर रहा हूँ, सारा संसार को कोना कोना खोज डाला, सारा संसार सब कर्म कांड सब कुछ कराने के बाद में मैंने फैसला किया सतगुरु के बगैर बात नहीं बनेगी। 125 साल की उम्र गुरु अमरदास जी महाराज की, तमाम कर्म कांड करे, खोज खोज के देखा, सब कुछ जुक्तियाँ अपना अपना के देखा, लास्ट में देखा गुरु की शरण में, फिर बेफिक्र होके कहा सतगुरु के अलावा कुछ भी जेन्युइन पार्ट नहीं। अगर आपने सतगुरु को रिझा दिया तो प्यारी साथ संगत जी, अब ऐसी भी बात समझनी चाहिए, सतगुरु रिझते कैसे हैं, खुश कैसे होते हैं। मैं आपसे हल्की सी बात बताऊंगा। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, एक फैमिली के अंदर 4 बच्चे हैं, माता पिता सब खुश हैं, हाँ, क्योंकि 4 बच्चे उनके ही हैं, लेकिन जो उनका कहना मानता उन पर ज़्यादा खुश होते। बस ये है, हम कहना माने, हम सभी जितने भी बहन भाई हैं, हम सब स्वामी जी महाराज का कहना माने तो वो ज़्यादा खुश होगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा खुशी हमको मिलेगी। और देखो, गुरु राजी तो करता राजी, ये भी बात है, कर्म काल की चले ना मान। अगर हजूर स्वामी जी राजी हो गए तो समझ लो मालिक कुल राधा स्वामी दयाल हम पे राजी हो गए, स्वामी पद मिल गया। तो फिर क्या होगा, होगा क्या, जो खुश होगा वो गोद में लेके हमको अपने घर ले जाएगा। हम भी उस मंजिल बाई मंजिल चढ़ के अपने घर पहुंच जाएंगे स्वामी जी महाराज की कृपा से, ये होगा। लेकिन जब गुरु राजी नहीं तो घास कौन डालेगा हमारे आगे, हम तो बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बनेगा। स्वामी जी महाराज ही हमको दया मेर करके जो नाम और नाम के साथ में जो विशेषताएं हैं, यानी कि प्रकाश और धुन की बख्शिश करते हैं, उन्हीं का अभ्यास कर करके हम धीरे धीरे सूरत हमारी सिमट लग जाएगी और यात्रा चल पड़ेगी। प्यारी साध संगत जी, अगर यात्रा चल पड़ी, आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे बढ़ गए तो समझ लो हम मंजिल की तरफ पहुंच गए। अगर नहीं तो नहीं, फिर क्या कर सकते, लेकिन अभ्यास करने से होगा। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, प्यारी साध संगत जी, जैसे भी कैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, धर प्रतीत करो उन प्यार। हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों में प्यार पैदा करो, धन धन करो। वाह मेरे सतगुरु, शाबाश है तू। अगर तू हमारी बाजू नहीं पकड़ता तो हम इस भवसागर से किनारे नहीं लग पाते। हम गोते खाते ही रहते, डूबते ही रहते। जैसे आज तक डूबते आए हैं, ऐसे ही ना जाने कब तक हम डूबते चले जाते, कोई पता नहीं। और देखो, ये भी निश्चित बात है, पौड़ी छूटे हाथ न आवे ऐसा जन्म गवाया। ये सर्वोच्च, सबसे ऊंचा जो जन्म मिला, ये ऐसे ही बर्बाद चला जाता। ये उनकी मेहरबानी है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, बिरथा वैसा बितावे अपनी, लगे न कभी ठिकाना। प्यारी साध संगत जी, जब अपन लोग इस मृत्युलोक में आए तो हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको श्वासों की पूंजी दी थी
कि अले काका तेरे इतने सांस हैं। एक स्वामी जी महाराज बताया करते थे 24,000 सांस हम एक दिन और रात में बरत लेते। उसने लिख के दिया, देखे सांस ग्रास, इतने सांस आपको लेने हैं। वैस यानी कि वक्त तो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमने उसका उपयोग नहीं किया तो खामे खाई बर्बाद कर रहे हैं। और मैं आपसे एक और बात करूं, 24,000 तो नॉर्मली सांस लेते हैं अपन। अगर कोई विशेष कोई ताकत का काम करने लग जाते तो सांस तेजी से आने लग जाता है एक्स्ट्रा। समझ रहे हो ना बात? वैसे तो जनरल रूप से हम 24,000 सांस भगतते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा जो पावर दिखाते हैं अपने जिस्मानी रूप से कोई शक्ति का काम करते हैं तो ज़्यादा हमारे को मतलब कि तेजी से सांस जाता है। प्यारी साध संगत जी, अगर आप आंखें बंद करके चुपचाप सुमरण करना शुरू करो तो बिल्कुल ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, यानी एकदम कम हो जाता है। ये कंपल्सरी नहीं, लेकिन नॉर्मल रूप से अगर आप 24 घंटे के अंदर सांस लेते हैं तो 24,000 सांस लेते हैं। ये आपकी पूंजी थी, ये आपको संपत्ति देकर के स्वामी जी महाराज ने भेजा था। जाओ मेरे बच्चों, संसार में जाओ, ये तुम्हारी पूंजी है, इसको बरतो, खाओ पियो, आनंद करो और देखो इसका वक्त का फायदा उठाना। हम ऐसे समझ लो जैसे कि मेले में आए थे, स्वामी जी महाराज की अंगुली पकड़ के भूल गए, अंगुली छूट गई, धक्का लगा, रेला लगा और धक्का लगा, ऐसा गया कि बापूजी छूट गए, हमारे बापूजी हमसे छूट गए। अब हम रोते हैं, फूलों में ढूंढूं कभी कलियों में स्वामी स्वामी, पुकारू गलियों में। सारी दुनिया टक्कर मार दी लेकिन स्वामी जी मिलते नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज और फरमाते, यानी साध संगत जी मिल जाए तो समझ लो सौभाग्यशाली है, और नहीं मिला जैसे दुनिया चल रही है वैसे चल रही है। संत बिना सब भटके भोगे, बिना संत नहीं सबद पिछान। हजूर स्वामी जी महाराज अगर मिल गए तो सक्सेस नहीं तो फैल ही फैल है। यानी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करूं, कभी कभी याद भी आ जाती है। आजकल लोग चला रहे हैं कि जैसे माता पिता बुजुर्ग हो गए तो उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, मथुरा वृंदावन छोड़ देते हैं, काशी में छोड़ देते हैं। प्यारी साध संगत जी, एक दफ़ा मैं भी मथुरा वृंदावन चला गया। सभी जो वृद्ध लेडीज हैं उन सब के विचारों के मूड मुड़ा देते, गुंडीश्री हो जाती है और वो बेचारी लाइन पे लग के खड़ी हो जाती है। क्या बात हुई? सदाव्रत, यानी कि लंगर को सदाव्रत बोलते वो लोग। सदाव्रत के लिए खड़ी हो गई, एक एक करके सबको सब दिया, जो भी कुछ था उनके पास में, खीर पूरी जो भी लड्डू पड्डू जो भी कुछ था दिया। लाइन लगा के बड़ी अनुशासित ढंग से, क्योंकि सारी पढ़ी लिखी बुजुर्ग होती है वो, लाइन जब आखिर तक पहुंचती है उसके पहले माल ख़त्म तो उनको कह दिया जाता है भाई माफ़ करो, और वो बेचारी अम्माएँ तो उसी काशे को लेकर फिर दूसरी तरफ जाते। आवाज़ आई उस साइड में सदाव्रत बट रहा, वहाँ भाग के गई प्यारी साध संगत जी, लेकिन जाके सबसे पीछे तो खड़ी होगी ना। होते होते वहाँ भी भाई लास्ट में दी एंड हो गया। आवाज़ आई वहाँ भेड़ बकरियों के माफक उन माता पिताओं की दुर्गति होती है। कैसे है माँ पर माता पिता की इसी दुर्गति कर लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, थोड़ा सा हमको दया रखनी चाहिए।
जिस माँ बाप ने हमको पाला पोसा है, जिस माँ बाप ने हमको लायक बनाया है, हमारा एक मनुष्य होने के नाते हमारा फर्ज है कि इस अवस्था में अपने माँ बाप की सेवा करें। प्यारी साथ संगत जी, लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर आपसे निवेदन करना चाहूँगा, माँ बाप की सेवा में कभी गाफिल नहीं होना, कहीं गुरु भक्ति छूट जाए, इस पॉइंट का जरूर ध्यान रखना। क्योंकि हर जन्म में हमको माता पिता मिले, हर योनि में माता पिता मिले, कहीं माता पिता की सेवा करते करते गुरु भक्ति ना छूट जाए। अगर गुरु भक्ति छूट गई तो समझ लो हमने माँ बाप की भी सेवा नहीं करी। जो भी कुछ होता है इन सब के ऊपर बड़े बारीकी से ध्यान रखना चाहिए, खूब सेवा करनी चाहिए। और देखो, मैं आपसे एक और भी बात करता हूँ, स्वामी जी महाराज के सत्संग घंटा 2 घंटा 3 घंटा बस, उसके बाद तो आप अपने फ्री हो और अपने घर पे रहते हो। खूब दिल से तहे दिल से अपने माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, जो भी कोई दुखी है उनके लिए कहो, प्रार्थना करो स्वामी जी महाराज से कि जगत जलंदा राख ले प्रभु कृपा अपने दार, जित द्वारे उबरे तिथे ले समाल। हे सतगुरु, हे स्वामी जी महाराज, संसार में आग लग रही है, बचने का कोई उपाय नहीं नजर आता। तू अगर ठीक समझे तो इनको नाम के साथ जोड़ने के लिए भेज दे। जहां भी नाम मिले, जहां नाम मिले तहाँ जाना, जहां नाम मिले वहां उनके साथ इनको जोड़ दे, जिससे कि कम से कम इनके अगली योनि, अगली जन्म वो कामयाब हो जाए। प्यारी साध संगत जी, एक और बात आपसे निवेदन करनी, अगर आपने संसार से प्रेम किया तो संसार में कीड़े मकोड़े बन के पैदा भी हो सकते, कुत्ते बिल्ला भी बन के पैदा हो सकते, लेकिन अगर आपने सतगुरु से प्रेम किया तो मनुष्य जन्म से नीचे नहीं बनोगे। ये आप ध्यान रखना। आप लगातार जब जब धरती पर आओगे मनुष्य बन के आओ, इससे नीचे नहीं जाओगे अगर गुरु से प्रेम है तो। इसलिए थोड़ा सा अपने स्वामी जी महाराज ने आपकी सबकी हमारी सबकी क्वालिटी बनाई है, इस क्वालिटी का ध्यान रखना बस। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, सबद सबद में सबद ही गाऊं, तू भी सूरत लगा दे खान। भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, शब्द धुन सुनो, शब्द के साथ में प्रेम करो और शब्द का ही व्यापार करो और अपनी सूरत को तान दे, बिल्कुल शब्द सुनना बस। हजूर महाराज फिर और फरमाते, घर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की होवे हान। फिर तेरा जन्म नहीं होगा, फिर संसार में तेरा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीका बताया, जबकि हम फंस रहे हैं बुरी तरह से। आसान, एकदम इजी मार्ग। प्यारी साध संगत जी, कुछ नहीं, बस तू शब्द सुन और सारा दिन थोड़ी सुनना है भाई साहब, सुबह और शाम बस, जो आपको सिटिंग का टाइम दिया है स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मेरी जिंदड़िए अमृत वेले उठिया कर तू, अमृत वेले उठिया कर, ना नाम पुकार पिया कर तू,
मेरी जिंदड़िए अमृत वेले उठिया कर तू अमृत वेले। लेकिन रात को हम 2:30 बजे 3 बजे सोएंगे तो कब उठेंगे नहीं अमृत वेले। प्यारी सास संग जी सब आजकल मोबाइल लेके सोते हैं, सारी रात देखते रहते, दिमाग खराब सबका हुआ पड़ा है। अर्ली टू बेड और राइट टू बेड, जल्दी जाओ बिस्तरों में और जगो जल्दी बिस्तरों से, स्वामी जी महाराज बताते। लेकिन हम जाए कहाँ, हजूर महाराज फिर और फरमाते, घर पावे 84 छूटे, जन्म मरण की होवे राधा स्वामी कहे पुजारी, बिना संत सब भटके खाना। प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी किसको कहते हैं? स्वामी जी महाराज ने बताया, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम। स्टार्टिंग पॉइंट जब परमात्मा का यानी महाचेतनता का समुद्र, उसमें अपन सब लीन थे, हमारी सब की आत्माएं रूपी बूंद उसी में लीन थी। प्यारी साध संगत जी, वही समुद्र की बूंदें हमारी आत्माएं हैं। ये सर्वगुण संपन्न है, इनमें वो सारे गुण हैं जो परमात्मा में। और किसके गुण हैं? स्वामी के। स्वामी स्वामी नाम शब्द निज धाम, उस शब्द गुण के अंदर जो विशेषताएं थी वो सारी की सारी राधा और सूरत। शब्द यानी कि शब्द यानी कि स्वामी जी महाराज। प्यारी साध संगत जी, राधा आर सूरत का नाम स्वामी आदि शब्द निज धाम। रू की धारा स्वामी से आई, धारा धारा बहती हुई आई, उल्टी बही तो राधा हो गई, उलट भई राधा कह गए। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज मालिक कुल जब हमको बख्शना चाहते हैं तो आप धरती पर उतर के आते हैं और हमारी तरह बनकर आते हैं और हमको जगा के अपने धाम चले जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, आप सबसे निवेदन है कि स्वामी जी महाराज का बताया हुआ मार्ग हम अपनाएं और जय कृपाल करें। जपो जय कृपाल जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल जय बाबा सावन जय चुनिलाल जी। जपो जय कृपाल जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल जय बाबा सावन जय चुनिलाल जी। स्वामी शिव दयाल तुलसी साहिब कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समाधि। जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल जय बाबा सावन जय चुनिलाल जी। बोलो स्वामी महाराज की जय, बोलो तुलसी महाराज की और लंगर के लिए बेनती है, सभी अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर ही बोले जय।